नमस्कार दोस्तों। आज लिमिट सीमा का पार्ट फर्स्ट पढ़ते हैं। इसमें नेवी, एयरफोर्स, चाहे एनडीए, चाहे जेईई मेंस, इसमें एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन उस इजी क्वेश्चन को बेसिक पैटर्न से जब हम करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। उसको केवल हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चन करते हैं वो सारी चीज़ें हम इस पार्ट में सीखने वाले हैं। इसके 3 से 4 वीडियो इसमें बनेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में मैं आज आपको केवल इसके बेसिक्स की नॉलेज देता हूँ और बेसिक की नॉलेज होना कंपलसरी है, क्योंकि बेसिक के बगैर ट्रिक काम नहीं करती है। तो यहाँ पे बेसिक के लिए देखिए, आपके पास कोई क्वेश्चन मिलता है इस टाइप से, लिमिट x टेंड्स टू a f(x). तो यहाँ पे जब सीमा का अस्तित्व चेक करते हैं कि सीमा का अस्तित्व है कि नहीं है, तो इस केस में इसकी राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए किसी भी लाइन के ऊपर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और इसके राइट जब हम मूव करते हैं तो इसमें a प्लस एच आता है। यहाँ पे h टेंड्स टू 0 है, ये याद रखिएगा, मीन्स h 0 की ओर अग्रसर है, अल्पांश 0 है। अब देखिए यहाँ x इक्वल जो वैल्यू दी गई है a प्लस एच, एंड यहां जब लिमिट यूज करते हैं तो h टेंड्स टू 0 कंपलसरी हो गया और x की जगह इसमें पुट कर देते हैं f a प्लस एच। तो यहां से जब इसका रिजल्ट आउट करते हैं, जब इसकी लिमिट यूज करते हैं तो आ जाता है f a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी टाइप से राइट हैंड लिमिट में x इक्वल a माइनस एच, क्योंकि यहां से जब हम लेफ्ट मूव करते हैं तो यहां से आपके पास आता है a माइनस एच, मीन्स इसमें डिक्रीज होगा किसी वैल्यू का, और वो डिक्रीज वैल्यू क्या है, h टेंड्स टू 0 है। तो यहां से आपके पास में आता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये x की वैल्यू इस मेन इक्वेशन में पुट करते हैं तो a माइनस एच इक्वल, जब लिमिट यूज करते हैं तो आता है f a, इक्वेशन नंबर 2। देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल इक्वेशन सेकंड। तो इन दिस केस इसमें लिमिट का अस्तित्व होगा और इसकी लिमिट फाइंड की जा सकती है। अगर ये केस आपके पास वेरीफाई नहीं होता है, इन दिस केस आप लिमिट का अस्तित्व फाइंड नहीं कर सकते, उसका लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 मोड x अपॉन x, और इसकी वैल्यू आपको पूछेगी। तो इसकी वैल्यू जब आप बताएंगे तो आपको इसके अस्तित्व का नॉलेज होना कंपलसरी है। अगर इसका अस्तित्व है तो इसकी लिमिट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और यहां से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा, राइट हैंड लिमिट तो x इक्वल 0 दिया गया है तो इस पे प्लस h, और यहां आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ फंक्शन जो दिया गया है उस फंक्शन में ये x की जगह पुट कर देंगे 0 प्लस एच, तो मॉड 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, h से h लेफ्ट हो गया, क्या आ गया, 1 आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी टाइप से हम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास में आता है लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में x इक्वल 0 माइनस एच होगा, सभी को पता है। तो यहाँ आ जाएगा 0 माइनस एच मॉड अपॉन 0 माइनस एच इक्वल, ये मॉड माइनस एच तो प्लस हो जाएगा h अपॉन माइनस एच, और लिमिट है h टेंड्स टू 0। पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, और जब लिमिट वेरीफाई करते हैं तो आपके पास आता है -1, इक्वेशन नंबर 2। देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट नॉट इक्वल इक्वेशन 2, तो इन दिस केस इसकी लिमिट फाइंड नहीं की जा सकती, इसका अस्तित्व नहीं है। ओके, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप कि लिमिट का अस्तित्व कैसे चेक करते हैं। अब इसके बाद मैं कुछ स्टैंडर्ड लिमिट आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। वैसे जब हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे तो उनमें उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट थोड़ी सी नॉलेज में होना जरूरी है। काफी बार क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन उठा के दे देता है एग्जाम में। तो देखिएगा, लिमिट यहां पे लिख देता हूं मैं, मानक सीमाएं, स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसका रिजल्ट वन होता है। इसी टाइप से लिमिट
x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इक्वल 1, लिमिट x टेंस टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x इक्वल 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल 1, लिमिट x टेंस टू 0 sin x इक्वल 0, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हो कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है। और इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे भी करते हैं, जैसे लिमिट sin x टेंस टू 0 sin x इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 और x इक्वल 0। देखो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे आपके पास में sin 10 कहीं पे भी आता है ना, तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ के उसकी आगे की वैल्यू पे लिमिट यूज कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। इसी टाइप से लिमिट x टेंस टू 0 tan x इक्वल टू क्या होता है 0। इसी टाइप से दोस्तों देखो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट आ जाता है आपके पास में, और ये आता है sin x अपॉन x, तो इसका रिजल्ट आपके पास में 0 होता है। एंड लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट cos x अपॉन x, इसका आंसर भी आपके पास में 0 होता है। ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इनको हम वेरीफाई करेंगे आगे। और इसी टाइप से देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपके पास में प्रेजेंट करता हूँ, आप देखिएगा कैसे। एक एग्जांपल है लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन x, इसका आंसर पूछिए। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, आपको बता देता हूँ, नेवी, एयरफोर्स एंड एनडीए तीनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे cos 2x की कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, और ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा बताते आया हूँ कि जब भी आपके पास में 1 माइनस cos 2x या 1 प्लस cos 2x आता है तो cos 2x की वो आइडेंटिटी यूज करो जिससे 1 लेफ्ट हो जाता है, अगर ये अंडर रूट में होता है तो यहाँ वो ही हम यूज करने वाले हैं। यहाँ आएगा एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होती है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये पढ़ा भी है। तो देखिएगा ये आइडेंटिटी इसके अंदर यूज करते हैं तो आपके पास में आता है लिमिट x टेंस टू 0 और अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स, में पूरे का रूट लगा देता हूँ एक बार, और अपॉन x। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 2 कॉमन आ जाता है, और यहाँ से इसके बाद ये साइन x मॉड अपॉन x ये होता है, क्योंकि ये याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट जो है वो मॉड ऑफ साइन एक्स के इक्वल होता है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए इसको जब हम आगे सॉल्व करने से पहले इसकी इक्वेशन ले लेते हैं और हम चेक करते हैं कि आंसर क्या आता है। वैसे तो आप लोग देख रहे होंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 0 अपॉन 0, आप सोच रहे होंगे कि ये तो 1 आ गया और इसका आंसर अंडर रूट 2 आ गया, और ऑलमोस्ट ऑप्शन में आपको अंडर रूट 2 ऑप्शन भी मिलता है जो आप सही करके आते हो, लेकिन वो गलत होता है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में इसके राइट और लेफ्ट लिमिट इक्वल नहीं आती। देखिए कैसे वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिएगा राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के लिए आप यूज करेंगे x इक्वल, और x इक्वल आपके पास में क्या दिया है यहाँ पे 0, तो 0 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 और 0 प्लस h इसकी इक्वेशन में यूज करेंगे तो यहाँ आपके पास में आ जाएगा साइन 0 प्लस h और मॉड अपॉन 0 प्लस h। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, और अंडर रूट 2 आपको पता ही है पहले से कॉमन चल रहा है तो मैं ये कॉमन ही रख लेता हूँ, तो अंडर रूट 2, और इसका रिजल्ट कितना आ गया 1 आ गया, तो अंडर रूट 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यूज करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में x इक्वल 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, और इक्वेशन आपके पास में है अंडर रूट 2 कॉमन रख लेता हूँ, और यहाँ आता है आपके पास में साइन 0 माइनस h मॉड अपॉन 0 माइनस h, अंडर रूट 2 लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से आपको पता है 0 माइनस h कौन से क्वाड्रेंट में गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और मोड होने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में होता है साइन h अपॉन माइनस h, इन दिस केस माइनस नेगेटिव वाला जो माइनस है वो कॉमन आ गया, तो माइनस अंडर रूट 2 और बाकी बच गया साइन x
अपॉन x टाइप का, तो इसका रिजल्ट हो गया 1, तो इसका इक्वेशन नंबर 2 में -√2। इन दिस केस इक्वेशन फर्स्ट नॉट इक्वल इक्वेशन 2, तो ये आपके पास में वेरीफाई नहीं करता है किसको, इसके लिमिट को। ओके, तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर जो है वो होगा अपरिभाषित। ओके, देखिए ऐसा ही इक्वेशन और बनता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 महत्तम पूर्णांक x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसका रिजल्ट पूछ लिया। तो आप लोग एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जान लें। पहले जो लास्ट वीडियो था उसमें भी आपने देखा होगा कि जैसे c प्लस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई वैल्यू आती है तो आपके पास में आती है c माइनस h, तो ये आपके पास में आती है c माइनस 1, और ये अगर आपके पास में c होती है तो ये आपके पास में यह क्या आ जाएगी, c आ जाएगी। वेयर c क्या है, एक इंटीजर है, ये याद रखना, c क्या है, एक इंटीजर है। अब देखिए यहाँ आपके पास इसके कुछ सम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 2.001, तो इसमें 2 आ जाएगा, 2.999, तो इसका रिजल्ट भी आपके पास में 2 आ जाएगा। जैसे 0.929, तो इसका रिजल्ट आपके पास में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसी टाइप से अगर नेगेटिव में हो -9.27, और तो आपके पास में क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। आप लोगों को ये याद रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x में, महत्तम पूर्णांक x में जिस कंप्लीट इंटीजर को पास करके जा रहा है कोई पॉइंट, तो वही इसका आंसर हो। जैसे 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 2 को पास करके जा रहा है 2 आ गया, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है 2 को पास करके जा रहा है 2 आ गया, 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 कंप्लीट इंटीजर को पास करके जा रहा है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी टाइप से माइनस, अब ये माइनस कौन से कंप्लीट इंटीजर को पास करके जा रहा है, -10 को पास करके जा रहा है, याद रखना है नेगेटिव में भी, ठीक है। इसी टाइप से एक और बता देता हूँ आपको, लोवेस्ट इंटीजर x भी होता है एक लघुत्तम पूर्णांक x, तो इसका इसके जस्ट अपोजिट होता है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 2.001, ये सेम वही लेते हैं, तो देखिए ये इसमें क्या आएगा, इसका जस्ट अपोजिट है, क्योंकि ये महत्तम पूर्णांक x है और ये लघुत्तम पूर्णांक x है, तो नाम के अपोजिट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, जिस कंप्लीट इंटीजर को पास करने वाला है जो, तो वही इसका आंसर आ जाएगा। तो 2.001 किसको पास करने वाला है, 3 को, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे ये होता है 2.999, और ये कंप्लीट, सॉरी मैंने लोवेस्ट इंटीजर के लिए साइन नहीं लगाया था, देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में 2.999 कौन से कंप्लीट इंटीजर को पास करने वाला है, 3 को ना, तो 3 आ जाएगा। अब ये 0.929 अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो कौन से इंटीजर को पास करने वाला है, 1 को, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ -9.27, और ये कौन से इंटीजर को पास करने वाला है, तो ये क्या जाएगा, -9। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बड़े बड़े बुक्स देखेंगे तो उनके अंदर भी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, और इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2018 में नेवी में ये क्वेश्चन आया था, और एनडीए में भी उसी साल एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसका हम आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिएगा कैसे क्या रिजल्ट बनता है। तो यहाँ x टेंड्स टू क्या है, 2 है, तो इसकी सीमा का अस्तित्व चेक करेंगे, सीमा का अस्तित्व क्या होगा, मतलब ये वेरीफाई करता है कि नहीं करता है, इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ देखिएगा x इक्वल 2 है, प्लस h करेंगे, क्योंकि ये क्या ले रहा हूँ मैं, राइट हैंड लिमिट ले रहा हूँ, और राइट हैंड लिमिट में आपके पास में आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहाँ जाएगा 2 प्लस h, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में थोड़ी देर पहले बताया था 2 प्लस 2 में कोई इंक्रीज हो रहा है, तो किसको पास करके जा रहा है, 2 को, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। इसी टाइप से मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, और यह देगा 2 माइनस h, और यहाँ से 2 में से माइनस हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है 2, तो कौन से कंप्लीट इंटीजर को पास करेगा, 1 को ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 दे आर नॉट इक्वल इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे क्या होगा, सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, याद रखना है इस बात को। और ऑलमोस्ट ये जो आपके पास में महत्तम पूर्णांक फलन और लघुत्तम पूर्णांक फलन है, ये सीमा का अस्तित्व देते भी नहीं,
ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे देता हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे, पीछे बताएंगे, रिवर्स कर लेना और चेक कर लेना। और ये क्वेश्चन आपके पास में जैसे इस टाइप से आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और लोवेस्ट इंटीजर एक्स है और इसका रिजल्ट इसने पूछा है, इसका क्या आएगा। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सीमा का अस्तित्व है नहीं होगा। ओके, पीछे रिवर्स करके देख लीजिएगा कि लोवेस्ट इंटीजर एक्स कैसे काम करेगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 और मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, इसका रिजल्ट इसने पूछ लिया है। तो इसके लिए आप वही सीमा का अस्तित्व है चेक करेंगे, पहले सीमा का अस्तित्व है। तो यहाँ आपके पास में रहता है लिमिट, राइट लेता हूँ पहले मैं, राइट हैंड लिमिट में x इक्वल क्या है 2 है प्लस h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस h माइनस 2 से 2 लेफ्ट हो गया और मोड ऑफ h, और जब लिमिट यूज करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे जब यूज करेंगे हम 0 माइनस h, अगर 0 होता तो कहाँ पे x टेंड्स टू 2 पे, तो यहाँ आपके पास में क्या आ जाएगा 2 माइनस h माइनस 2 और यहाँ से भी 2 से 2 लैप्स हो गया और मोड ऑफ h पॉजिटिव होता है तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h और यहाँ से लिमिट लेंगे तो क्या आ जाएगा 0। और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वल है तो सीमा का अस्तित्व है और आंसर कितना हो जाएगा इसका, जो ही आपका आंसर आ रहा हो, जो सीमा में इक्वल दे रहा हो, ये आपका आंसर आ गया। देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ अनिधारीय रूप आपके सामने मैंने लिखे हैं, जैसे इनफाइनाइट पावर 2, इनफाइनाइट 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, इनफाइनाइट टू द पावर 0, 1 टू द पावर इनफाइनाइट ई टू द पावर इनफाइनाइट। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास में अनिधारीय रूप होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन अनिधारीय रूपों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनते हैं तो ये सीधे पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आपको कुछ एक थोड़ी सी और बता देता हूँ मैं, सम एग्जांपल्स। जैसे आपके पास में मान लीजिए ये आता है कभी कभी 1 अपॉन इनफाइनाइट आ जाता है, तो ये इनफाइनाइट नहीं होता है क्योंकि ये क्या होता है 0 होता है। वाई, क्योंकि इनफाइनाइट क्या होता है आपके पास में 1/0 होता है। तो यहाँ 1/0 यूज करते हैं तो आप लोग देखेंगे 1/0 तो 0/1, तो आपके पास 0/1 क्या हो गया 0 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके पास में इस टाइप के बन जाते हैं, जैसे e की पावर माइनस इनफाइनाइट। यहाँ देखिएगा मैंने आपको बताया कि e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ऊपर लिखा है मैंने, लेकिन e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, ये आ जाता है 1/e टू द पावर इनफाइनाइट। अब यहाँ देखिएगा कि पावर नेगेटिव थी इसलिए ये क्या डिनोमिनेटर में चला गया। अब यहाँ पे 1/e टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और 1/इनफाइनाइट क्या हो जाता है आपको पता है 0 हो जाता है। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये हेडिंग आपको दी है 0/0 एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट एंड 0 इंटू इनफाइनाइट टाइप का कोई भी अगर आपके पास में लिमिट वाला क्वेश्चन हो तो यहाँ पे DL हॉस्पिटल रूल लगेगा। और ये रूल बिल्कुल आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा और यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि काफ़ी जो स्टैंडर्ड लिमिट ली थी उसको मैं 1-2 को वेरीफाई करता हूँ पहले, ताकि आप लोग इसमें थोड़े से इम्प्रूव हो जाओ। sin x/x, इसका आंसर मैंने आपको सीधा बताया था 1 होता है। तो यहाँ देखिए इसका जब लिमिट यूज करते हैं तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है और नीचे 0, इस टाइप का आ गया ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जैसे ही आपको मिला है तो इसका आंसर हम DL हॉस्पिटल रूल से करेंगे। तो इससे करने का मतलब ये है, DL हॉस्पिटल क्या कहता है, जब आपके पास में 0/0 टाइप किसी भी क्वेश्चन में या इनफाइनाइट किसी क्वेश्चन में आता है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ये DL हॉस्पिटल लगाते हैं। अदरवाइज इस टाइप का भी अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो इन दोनों को पहले हम चेंज करते हैं 0/0 या इनफाइनाइट टाइप में और फिर उसके बाद में DL हॉस्पिटल लगाते हैं। इनके अलावा और कोई टर्म होती है
और उसमें इन्फिनाइट आता है तो उसका आंसर आपके पास में अपरिभाषित होता है या उसके सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल लगाने का मतलब है नॉमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो और डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो, तो यहाँ जाएगा आपके पास में sin x और यहाँ आपके पास में x। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है क्या होता है cos x, और cos x यहाँ x का कितना होता है 1, और अब लिमिट यूज करेंगे तो आपको पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये आपका आंसर आ गया 1। इसी टाइप से एक और लेता हूँ मैं, ये भी आपको स्टैंडर्ड लिमिट में बताया था मैंने, x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। जब इसको हम सीधा यूज करते हैं तो 0/0 टाइप आता है। क्यों आता है सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं tan 0 की वैल्यू 0 होती है और 0 और नीचे आपके पास में डिनोमिनेटर भी 0 है, तो यहाँ पे यूजिंग DL हॉस्पिटल रूल, तो इन दिस केस लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा d, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² और नीचे x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जब हम इसमें यूज करेंगे लिमिट तो आप लोगों को पता है sec0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 1, ये आपका आंसर। और स्टैंडर्ड लिमिट में मैंने आपको डायरेक्ट 1 याद भी करवाया था, ठीक है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। दोस्तों ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, sin 2x अपॉन tan 2x लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसका आंसर आपको पूछेगा। तो यहाँ इसके लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब स्टार्टिंग में बताया था कि sin और tan जब आपके पास में आते हैं, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं और लिमिट x टेंड्स टू 0 आती है, तो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो वैल्यू होती है उसके ऊपर डायरेक्ट हम लिमिट यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास में क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ से 2x अपॉन 2x, राइट। देखो ये वाला पार्ट, तो यहाँ से आपके पास में कितना देगा 1 आ गया है इसका आंसर। ओके, इसी टाइप से एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आ गया आपके पास में sin 2x अपॉन tan 3x, तो इसका आंसर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2x अपॉन 3x, x से x लेफ्ट हो गया, क्या बच गया 2 अपॉन 3, आपका आंसर आ गया। और ये आपका जो फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड में आपको फिर बता देता हूं। सेकंड मेथड क्या होता है इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0, आप लिमिट यूज करके देखो तो sin 0 0 हो गया, tan 0 0 हो गया, तो क्या बन गया 0/0 रूप बन गया, तो sin 2x अपॉन tan 2x इक्वल 0/0 टाइप। इसका मतलब आप लोग DL हॉस्पिटल यूज करने वाले हैं इसके ऊपर, और जैसे ही DL हॉस्पिटल यूज करेंगे तो आपको पता है साइन डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin 2x का डिफरेंशिएशन बन जाएगा 2 cos 2x लिमिट x टेंड्स टू 0 अपॉन यहाँ बन जाएगा आपके पास में 2 tan x का होता है sec², तो sec² 2x 3 है, सॉरी यहाँ पे ये बन गया। यहाँ पे देखिएगा 3 था, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। अब देखिए इसको जब आगे और सोल्व करेंगे, लिमिट यूज करेंगे, तो ये cos 0 क्या होता है 1 होता है, sec 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा 2 cos 0 अपॉन 3 sec 0, तो आपके पास में 2/3, ये आपका आंसर आ गया। इसी टाइप से थर्ड मेथड और होता है इसका, और ये थर्ड मेथड बेसिकली हमने स्कूल के 11th क्लास में पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन tan 3x। इसको स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज करने की कोशिश करते हैं, x टेंड्स टू 0 क्योंकि लिमिट 0 है, तो sin 2x अपॉन 2x इंटू 2x, और डिनोमिनेटर में भी इसी टाइप से tan 3x अपॉन 3x इंटू 3x। अब देखिएगा मैं राउंड लगा रहा हूँ, ये क्या हो गया 1 हो गई, क्योंकि लिमिट कितनी है x टेंड्स टू 0, तो आपके पास में क्या बचता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x अपॉन 3x, x से x लेफ्ट हो गया, क्या गया 2/3। तो इस टाइप से लिमिट को सोल्व करने के काफी मेथड होते हैं, तो मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, ये सबसे इजी मेथड है और ये भी इजी मेथड है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके,
देखो दोस्तों, नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, x टेंस टू 0 अंडर रूट x प्लस साइन x अपॉन x प्लस कोस x। ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन में आपको लिमिट पूछी गई है इसकी। तो बेसिकली आप देखते हैं तो देखिए आपके पास में 0 साइन 0 भी 0 0 अपन 0 लेकिन अंडर रूट में आया है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अभी थोड़ी देर पहले जो हमने मेथड यूज किया था वो यूज कर सकते हैं। देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ आपके पास में आ जाएगा x कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो x कॉमन लूँगा तो x से x लेफ्ट हो जाएगा और बचेगा आपके पास में 1 प्लस साइन x अपॉन x अपॉन 1 प्लस कोस x अपॉन x। और ये बेसिकली आपके पास में स्टैंडर्ड लिमिट आ गई क्योंकि x टेंस टू 0 है, तो आपके पास में रिजल्ट आता है 1। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये बनता है आपके सामने, तो इसके अंदर डायरेक्ट जब हम सीमा यूज करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप बनता है, इस रूप का क्वेश्चन बनता है। तो इन दिस केस मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि इस टाइप का इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट या 0 इंटू इनफाइनाइट टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको पहले 0 अपॉन 0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट रूप में चेंज करते हैं और उसके बाद डी एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो x टेंस टू 2 और यहाँ इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 1 अपॉन x माइनस 2 को चलो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन लेता हूँ यहाँ तो बचेगा 1 माइनस और यहाँ बचेगा 4 अपॉन x प्लस 2, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका बनता है x प्लस 2 x माइनस 2, तो x माइनस 2 कॉमन आ गया। इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 2 1 अपॉन x माइनस 2 और यहाँ एलसीएम लेते हैं तो आता है x प्लस 2 माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 और नेक्स्ट पोजीशन इसकी बनती है x टेंस टू 2 और यहाँ देखिएगा x माइनस 2 से x माइनस 2 लेफ्ट हो जाएगा तो आपको मिलता है x प्लस 2। अब यूजिंग लिमिट करते हैं तो आफ्टर लिमिट आपके पास में बनता है 2 प्लस 2 1 अपॉन 4, इसका आंसर बनता है। तो या तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है ना, पहले आपके 0 रिजल्ट दे देगा या फिर रिजल्ट नहीं देगा तो 0 अपॉन 0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट टाइप में आ जाएगा। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 cosec x माइनस cot x, ये क्वेश्चन बनता है। तो इस पे भी इनफाइनाइट टाइप का बनता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो x टेंस टू 0 इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन x माइनस और cot x होता है साइन कोस में चेंज करते हैं तो cos x अपॉन साइन x। एलसीएम लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन साइन x। अब देखिएगा जब लिमिट यूज करते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ भी साइन 0 1 होती है, तो 0 होती है तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 टाइप, 0 अपॉन 0 टाइप बन गया। तो जैसे ही 0 अपॉन 0 टाइप बना तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप की चेंज करेंगे, फिर इसके बाद में डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो डीएल हॉस्पिटल रूल से लिमिट x टेंस टू 0 एंड 1 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने पर और cos x होता है माइनस साइन x, तो ये आपके पास में आ जाएगा साइन x अपॉन और साइन x क्या बन जाएगा cos x। क्लियर। नेक्स्ट पोजीशन tan x ले लीजिए तो यहाँ आपके पास में आ जाता है लिमिट x इक्वल 0 tan x और tan 0 की वैल्यू होती है 0। ओके, समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1, इसका आंसर आपको पूछ लिया गया। तो यहाँ देखिएगा जब इसके डायरेक्ट लिमिट यूज करते हैं तो e टू द पावर 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, तो ये क्या आता है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट टाइप आता है। और जैसे ही आप लोगों को पता है ये टाइप आता है तो डीएल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। तो डीएल हॉस्पिटल रूल से लिमिट x टेंस टू 0 और e टू द पावर 1 अपॉन x और 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर डिफरेंशिएशन हो गया, 1 का 0 हो गया। इसी टाइप से e टू द पावर 1 अपॉन x इंटू माइनस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आप देखेंगे कि ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, लैप्स हो रहे हैं, तो आपके पास में इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन e⁻x -1 अपॉन, यहाँ पे मैं लिमिट x टेंस टू 0 कर देता हूँ एंड 0। तो यहाँ जब इसको डायरेक्ट लिमिट लेते हैं तो e⁻0 1 - 1 0/0 टाइप। आगे सोल्व करते हैं इसको, तो आपको पता है DL हॉस्पिटल रूल लगाना है, तो DL हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो e⁻x -0/1 और लिमिट x टेंस टू 0 और लिमिट यूज करेंगे तो e⁻0 1। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल x टेंस टू 0 e⁻ax -1/x। तो यहां से भी आप लोग इसको डायरेक्टली जब लिमिट लगाते हैं इस पे तो g इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट टाइप, देन e⁻ax a/1 और लिमिट x टेंस टू 0। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा e⁻0 और a, तो यहाँ आंसर इसमें क्या जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। दोस्तों देखो, कुछ क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, ये आप खुद सेल्फ तैयारी कीजिएगा और उनको निकालने की कोशिश कीजिएगा। आज की क्लास में मैंने केवल बेसिक बताया है और कल की क्लास जो हमारी होगी उसके अंदर सुपर ट्रिक हम यूज में लेंगे, क्योंकि आज मैंने पहले ही बता दिया था आपको बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी है और बड़े क्वेश्चनों को किस ट्रिक से और किस बेसिक ट्रिक से और किस सुपर ट्रिक से हम इसको सोल्व करते हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे इसी का सॉल्यूशन तो दे देता हूँ, आप चेक कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 0 यूज करता हूँ, तो 0 यूज किया तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये आपको याद रखना है। log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 0/0 टाइप, और ये जैसे ही 0/0 टाइप आया तो यूजिंग DL हॉस्पिटल रूल, DL हॉस्पिटल रूल, देन आप लोग यहाँ कर पाएंगे x टेंस टू 0 में। यहाँ जब सपोज किया तो आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या देगा, 1/1 + 2x × 2 अपॉन 1। अब इसकी नेक्स्ट पोजीशन आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 2/1 + 2x, और जब लिमिट यूज करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम सुपर ट्रिक